अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। आप लोग इस वक्त मेरे चैनल लाइबा ख़ान नॉवेल्स पर मौजूद हैं और मैं आपकी राइटर लाइबा ख़ान लम्हे जाना के एक न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है मेरी। अच्छा जी, तो जो लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई फ्री हो 1 घंटा, अगर किसी के पास 1 घंटा भी टाइम हो तो प्लीज़ मेरे लिए वॉइस ओवर कर लिया करें यार। बहुत मुश्किल होती है वॉइस ओवर करने में मुझे, मतलब ऐसा समझ लें कि आधी जान जाती है मेरी। वॉइस ओवर करना भी लाज़मी है क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसी है जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आती, कुछ इंडियन रीडर्स हैं तो वो लोग भी पढ़ते हैं नावल को। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो कोई भी सिर्फ़ 1 घंटे के लिए फ्री हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं व्हाट्सएप का नंबर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट करना। देन मैं जब भी रोज़ डेली एपिसोड लिखूँगी देन मैं पीडीएफ में बनाकर आप लोग को सेंड कर दूँगी। आप लोग बस उसकी वॉइस ओवर करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। देन बस बाकी कोई इतना मसला नहीं है। अभी कॉलेजेस भी स्टार्ट होना है, फिर मैंने पढ़ाई भी करनी है। कसम से यकीन माने बस पेपर्स में सिर्फ़ आई थिंक 3 मंथ्स ही रह गए हैं और अभी तक मैंने मतलब बुक्स को खोल कर तक नहीं देखा। मैं बुक्स को न्यू ख़रीद के लाई थी तो वो अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है और मैंने अभी तक उन्हें खोल कर भी नहीं देखा, यकीन माने। बहुत निकम्मी नालायक हूँ मैं। चलिए फिर इतनी हेल्प कर दें, ठीक है? फिर नॉवल को स्टार्ट करते हैं, जल्दी-जल्दी से वॉइस ओवर करते हैं। वैसे ही देर हो रही है, 9 बज रहे हैं। चले फिर। लम्हे जाना इस कलम लाइबा ख़ान किस्त नंबर 15। मेरी वॉइस के साथ आखिरी किस्त, अल्लाह करे ऐसी ही हो। अनाया खानज़ादी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली। खुले बाल आबशार की तरह उसके कमर पर पानी की बूंदें छोड़ रहे थे। मलियार खानज़ादा बेड पर बैठा अपना मोबाइल चलाने में मसरूफ़ था। खटक की आवाज़ के साथ नज़रें फिसल कर वॉशरूम के दरवाज़े की तरफ गई थी। पीले कलर की खुली कुर्ती पहने इस वक्त अनाया खानज़ादी खिलती हुई सूरजमुखी का फूल लग रही थी। वो बेनियाज़ दुपट्टा पहने बग़ैर ड्रेसिंग टेबल के करीब जाती अपने बाल तौलिए से सुखाने लगी। मलियार खानज़ादा अपनी बीवी की हर अदा को देखते बहक रहा था। गले में गिल्टी सी बढ़कर मासूम हुई थी। बेसाख्ता ही अनाया की नज़र मिरर में से मलियार खानज़ादा से टकराई तो अनाया शॉक के आलम में खुली हुई आँखों के साथ पीछे पलट कर मलियार खानज़ादा को देखते अपने मुँह पर हाथ रखे अपने चीख का गला गूंज गई थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाएं अपने कमरे में। अनाया ने जल्दी से दुपट्टे की तलाश में अपनी नज़रें घुमाई तो दुपट्टा उसे सोफ़े पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरी जान, मैं यहाँ पर तुम्हें मनाने आया हूँ, इसीलिए यहाँ से जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मलियार खानज़ादा ने उसकी नज़रें सोफ़े पर दुपट्टे पर महसूस की तो आहिस्ता आहिस्ता से उठते कदम बढ़ाकर उसके करीब आकर कहा था, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, जाएं यहाँ से। अनाया ने खौफ से अपने धड़कते हुए दिल पर काबू पाते कहा था, अच्छा, अगर तुम नाराज़ नहीं हो तो हर जगह मुझे मुँह फुलाकर क्यों देखती हो और जहाँ भी मैं बैठता हूँ वहाँ से उठकर चली जाती हो।
तो इसे मैं तुम्हारी नाराज़गी ना समझूं तो और क्या समझूं। मलियार खानज़ादा ने पास आकर उसकी भीगी हुई चंद लटों को उसके चेहरे पर से हटाकर उसके कान के पीछे अरसे थे। अनाया उसकी उंगलियों के लम्स पर कपकपा कर रह गई थी। अपने तड़पते हुए दिल पर काबू पाने के बाद अनाया ने लरसते हुए कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसके लफ्ज़ मुंह से निकलने से इनकारी थे। मलियार खानज़ादा कहका लगा उठा। अपनी खानज़ादी के लरसते हुए बदन को देखकर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अनाया उससे इतनी खौफ़ज़दा होगी। मेरी जान, इतना डर क्यों रही हो? मैं कौन सा कुछ करने आया हूँ, और वैसे भी शौहर हूँ तुम्हारा। अगर एक आधी किस कर भी ली तो इसमें कांपने वाली क्या बात है। मलियार खानज़ादा ने बहके बहके लहजे में कहते उसे मज़ीद अपने करीब किया, जिस पर अनाया खानज़ादी ने खौफ से आँखों में मोटे मोटे आंसू लिए मलियार खानज़ादा को देखा था। मलियार खानज़ादा तो इन बड़ी बड़ी डार्क ब्लैक कलर आँखों में आंसू देखते बेचैन हुआ था और जल्दी से उसकी भीगी आँखों पर लब रखते हुए उसे ज़ोर से अपने गले में बेचा था। क्या हुआ है मेरी जान को? इतना डर क्यों रही हो? चलो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मेरे पास ही रहो। मलियार खानज़ादा ने उसे अपने करीब करते उसका सर अपने सीने पर रखा तो अनाया के जिस्म में एक स्पार्क सा उठा था। जब भी मलियार खानज़ादा उसे अपने करीब करता, अनाया को अपना दिल डूबता महसूस होता। अनाया अब उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद किए इस फीलिंग को महसूस कर रही थी, जो अनजाने में ही सही पर उसे सुकून पहुंचाने का बायस बन गई थी। मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ, क्या तुम उसे लेकर और उसे पहनकर मज़ीद कीमती बनाओगी मेरी जान? मलियार खानज़ादा आहिस्ता आहिस्ता उसके भीगे ज़ुल्फ़ों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे खुद से मुखातिब कर रहा था। अनाया खानज़ादी ने उसके सीने पर से सर उठाकर हैरत से आंखें नाकाबिले हद तक फैलाते हुए मलियार खानज़ादा की ये बात सुनी थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये खानज़ादा भी उसके लिए कुछ ला सकता है। मेरी जान, क्यों अपनी इन मासूम मासूम सी अदाओं को दिखाकर इस खानज़ादे को बहका रही हो? फिर अगर मैंने कुछ किया तो तुम्हारी इन्हीं आँखों में आंसू भी आ जाएंगे। मलियार खानज़ादा ने इन बड़ी बड़ी आँखों में अपनी आँखें गाड़ते हुए कहा था, साथ ही उसकी आँखों पर दोबारा से अपने लब रखे थे। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? अनाया खानज़ादी ने हिम्मत करते हुए आखिर पूछ ही लिया था। उसका दिल थोड़ा सा ही पर मलियार खानज़ादा की तरफ बहल रहा था। वो उसके लिए तोहफ़ा लाया था। ये एहसास ही कितना खुश करने वाला था। अच्छा मेरी जान, देता हूँ। मलियार खानज़ादा ने अपनी
ब्राउन कलर के कमीज़ के जेब में हाथ डाला और साथ ही एक वाइट कलर का शॉपर निकालते हुए उस में से रेड गुलाबों के गजरे निकाले थे। गजरों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। वो गजरे बहुत ही फ्रेश नज़र आ रहे थे और अनाया खानज़ादी गजरों को देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। उसने बेख्तियारी में ही अपनी सफ़ेद कलाई आगे करते हुए मलियार खानज़ादा को आंखों से ही इशारा किया था, जैसे कह रही हो कि अब अगर लाए हैं तो पहना भी दें। मलियार खानज़ादा नहायत ही खुश हुआ था। उसके लिए तो अनाया खानज़ादी का ये छोटा सा इशारा ही काफ़ी था। जल्दी से शॉपर को डस्टबिन में फेंकते हुए दोनों गजरे उसके सफ़ेद छोटी कलाइयों में पहनाए, जो उसकी सफ़ेद दूधिया कलाई पर बेइंतहा जच रहे थे। मलियार खानज़ादा बेख्तियार ही झुका और उसकी हथेली पर अपने लब रखे थे। उसकी मूँछों की चुभन अपनी हथेली पर महसूस करके अनाया किसमिसाई थी। प्लीज़ छोड़ें, छोड़ें प्लीज़, अनाया ने बेचैन होते कहा तो मलियार खानज़ादा ने अपने लब बिल्कुल इसी तरह से उसकी दूसरी हथेली पर भी रखे और उसकी सफ़ेद कलाइयों को अपने आँखों के साथ लगाते थोड़ी देर उनकी नरमाहट को महसूस करने के बाद मलियार खानज़ादा ने उसके हाथ छोड़ दिए थे। मलियार खानज़ादा इस वक्त अनाया खानज़ादी को अपनी कैद में लिए खड़ा था। अनाया खानज़ादी दीवार के साथ पुश्त लगाए खड़ी थी। साथ ही मलियार खानज़ादा उसके आगे दीवार पर एक हाथ लगाए और अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को आहिस्ता आहिस्ता से सहलाता अनाया खानज़ादी को सुर्ख गुलाब बनने पर मजबूर कर रहा था। अब आप जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा, अनाया ने लरजते लबों के साथ उसका हाथ अपने गाल पर से हटाते कहा था। अभी कहाँ मेरी जान, अभी तो इन आँखों की प्यास ही नहीं बुझी और इन लबों की प्यास तो तुम्हारे इन लबों को देखकर तिश्नगी ही पकड़ती जा रही है, मलियार खानज़ादा ने कहा और अचानक ही झुककर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। उसके लबों पर लब रखने की देर थी कि अनाया खानज़ादी को अपने जिस्म में एक अजीब सी बिजली दौड़ती महसूस हुई थी। उसका दिल डूब कर उभरा था। मलियार खानज़ादा उसके दोनों लबों को अपने लबों में कपूस्त किए बुरी तरह से जकड़े अपनी प्यास बुझा रहा था। मलियार खानज़ादा उसके दोनों लबों के साथ साथ उसकी ज़बान के साथ भी छेड़खानी करते हुए अनाया खानज़ादी को बुरी तरह से शर्म से सुर्ख कर गया था। मलियार खानज़ादा के हाथ उसके धड़कनों को छूने के लिए बेचैन थे। मलियार खानज़ादा के हाथ उसके धड़कनों को छूने के लिए बेचैन थे और अपने दिल की ख्वाहिश पर अमल करते हुए अगले ही पल मलियार खानज़ादा ने अपना हाथ उसके दिल के मकाम पर रखा तो अनाया उसके हिसार में उछल कर रह गई थी।
अनाया के सांसों के साथ अच्छी खासी छेड़खानी करने के बाद मलियार खानज़ादा ने उसके लबों पर से अपने लब हटाए और उसकी शहरग को अपने लबों में दबाते हुए अनाया की चीख निकलवा गया था। मलियार खानज़ादा अपने हाथों की बेबाकी से अनाया की जान हलक में अटका गया था। मलियार खानज़ादा तो अनाया की आंखों में ही देख रहा था, जो मदहोशी से बंद थी और वो उसके हिसार में खड़ी लरज़ रही थी। मलियार खानज़ादा ने अपने हाथ से उसके दिल के मकाम पर ज़ोर बढ़ाया तो अनाया ने बेसाख्ता ही आंखें खोलकर मलियार खानज़ादा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी और बेबाकी को बर्दाश्त ना करते हुए अनाया ने उसकी गर्दन में ही अपना चेहरा छुपा लिया था। इस बार अनाया ने दीवार की तरफ रुख मोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना की थी, क्योंकि पिछली मुलाकात में वो रुख मोड़ने का अच्छी तरह से मतलब उसे समझा गया था। मलियार खानज़ादा ने भी उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे ज़मीन से ऊपर उठाकर ज़ोर से अपने गले में बेंच लिया था। उसके बालों की भीनी भीनी सी खुशबू अपने सांसों में उतारते मलियार खानज़ादा के सर पर जुनून सवार हो गया था। बेसाख्ता ही वो उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा। बेड पर लिटा के वो खुद उसके ऊपर साया फिगन हुआ था। अनाया की तो खौफ से सांसें जैसे बंद होने के दर पर थी। उसका दिल बुरी तरह से उसकी धड़कनों से सर पटकता हुआ बाहर आने की कोशिशों में लगा हुआ था। मलियार, क्या कर रहे हैं? प्लीज़ पीछे हटें, कोई आ जाएगा। इस बार अनाया ने आंखों में आंसू लिए उसे खुद पर से हटाने की कोशिश की थी। उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे हुए उसे खुद के साथ टच होने से खुद को ही बचा रखा था। मेरी जान, थोड़ा सा मुझे सुकून महसूस कर लेने दो। वैसे भी तुम्हारा ये खानज़ादा बहुत तरसा हुआ है तुम्हारे लिए बचपन से। इश्क हो तुम मेरा, मेरी धड़कनों में सांसें बनकर रहती हो। अगर मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अनाया खानज़ादी की वजह से। मलियार खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में उसकी कान में सरगोशी करते हुए कहा था, साथ ही उसकी कान की लू को अपने लबों में दबाते वो अनाया खानज़ादी के रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट का बायस बना था। नहीं, प्लीज़, कोई आ जाएगा, अनाया ने एक बार फिर से कहा था। उसकी कोई आ जाएगा की रट से झंझलाते हुए इस बार मलियार खानज़ादा झुका और उसकी गर्दन को अपने जुनूनियत से महकाने लगा। अनाया खानज़ादी सिसकते हुए उसे खुद से दूर करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, लेकिन अनाया खानज़ादी इस बॉडी बिल्डर जैसे वज़नी जिस्म को 1 इंच भी अपने हाथ से हिला नहीं पाई थी। मलियार खानज़ादा झुका, उसकी गर्दन की स्किन को अपने लबों में भरकर खींचता तो अनाया सिसक कर रह जाती। उसकी सिसकियों से सुकून महसूस करते मलियार खानज़ादा उसकी पूरी गर्दन पर सुर्ख निशानात बनाता चला गया। अनाया खानज़ादी की तो हालत ही बिगड़ गई थी।
उसे लग रहा था कि अभी नहीं तो कब। उसकी सांसें बस निकलने की ही दर पर थी। बुरी तरह से उसकी सांसें गडमड होती। उसके नशीब-फ़राज़ का इस कदर खूबसूरत सा मंज़र कायम किए हुए थी कि उसकी गर्दन से चेहरा निकाले मलियार खानज़ादा उसके नशीब-फ़राज़ पर अपनी निगाहें गाड़े उसे अपनी बेबाक निगाहों से घूर रहा था। उसकी बेबाक निगाहों की वजह से अनाया खानज़ादी की जान आधी हो रही थी। बस भी कर दें प्लीज़, मेरी सांसें बंद हो जाएगी। उसे अपने दिल के मकाम पर झुकते अनाया बेइख्तियार स्क्रॉल होकर बेड के आखिरी कोने पर पहुंच गई थी। आंखों में आंसू लिए वो खौफ से उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, क्योंकि इस वक्त मलियार खानज़ादा की सुर्ख आंखें उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गई थी। मलियार खानज़ादा सुर्ख आंखों के साथ उसकी तरफ देख कर रह गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जिस तरह से अनाया उसके हिसार से निकली थी। उसे रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा करके वो अपनी बीवी को मज़ीद खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था। इसीलिए अपने बालों में हाथ फेर कर बेबसी से अपनी आंखें बंद की थी। ये इंतज़ार की घड़ियां तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल इख्तियार करती जा रही थी। ठीक है मेरी जान, डरो नहीं, बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मलियार खानज़ादा ने उसकी तरफ देखते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा था। उसके पुरसुकून अंदाज को देखते हुए अनाया भी पुरसुकून हुई थी और अपनी सांसों को बेहाल करने के बाद वो बेड पर बैठ कर अभी भी हिरनी जैसी आंखों में खौफ लिए उसकी तरफ ही देख रही थी। ये उसका खौफ नहीं था, दरअसल वो मलियार खानज़ादा की कुर्बत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। इसीलिए तो उसके पास आने पर वो खौफ से लरज़ने लग जाती थी। मलियार खानज़ादा ने अपने बालों में हाथ फेरते बेड से उठा और अपनी कमीज़ के शिकनों को दुरुस्त करते हुए उसने अपनी कमीज़ को झाड़ा था। बेइख्तियार ही उसके चेहरे पर पुरसुकून भरी मुस्कुराहट आई थी। महरम की कुर्बत में जो सुकून हासिल था, बेशक वो सुकून कहीं पर भी नहीं था। उसका इस वक्त दिल चाह रहा था कि अनाया की गोद में अपनी आंखें बंद करके पुरसुकून सी नींद सो जाए। उसने जब से पुलिस की फील्ड ज्वाइन की थी, रातों की नींद तो उसकी हराम ही हो गई थी। हर एक केस उसे इतना डिफ़िकल्ट मिलता कि दिन रात मेहनत करने के बाद ही उसे उसका फल मिलता। जा रहा हूँ मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। मलियार खानज़ादा उसकी तरफ गया और उसके माथे पर नरमी से अपने लब रखते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते उसके कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो पुरसुकून था कि कम अज़ कम अनाया की नाराज़गी तो ख़त्म हो गई थी, वो भी सिर्फ गजरों से। मलियार खानज़ादा को अपनी मासूम सी बीवी पर टूट कर प्यार भी आया था, जो सिर्फ गजरों से ही मान गई थी।
पीछे अनाया भी पुरसुकून सी सांस खारिज कर गई थी और अपने कलाइयों को अपनी नाक के पास ले जाकर उसने गजरों की खुशबू सूंघी तो उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ भागकर मिरर में अपने गर्दन को देखा तो वो पूरी सुर्ख हुई पड़ी थी। बुरी तरह से शर्माते हुए उसने मिरर से ही अपना रुख मोड़ लिया था। अनाया की धड़कनें बुरी तरह से धड़क रही थी। उसे अपने दिल के मकाम पर अभी भी उस बेशरम खानज़ादा का हाथ महसूस हो रहा था। बुरी तरह से सुर्ख पड़ते वो जल्दी से बेड पर जाकर लेटते कंफर्टर में खुद को छुपा गई थी, जैसे सारी कमरे की चीज़ें उसे देखकर चिढ़ा रही हो। वो शर्माते हुए खुद को कंफर्टर में ही छुपा गई थी। जारी है। हाँ जी, जानती हूँ कि शॉर्ट एपिसोड है पर फिर भी पूछूंगी ज़रूर कि कैसी लगी आप लोगों को आज के एपिसोड और हमारे मलियार खानज़ादा और खानज़ादी के सीन्स, जो रोमांटिक के सीन्स कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आए होंगे। हाँ यार, आज तबीयत बहुत ख़राब थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई रीडर सिंसियर होकर मेरी डेली एपिसोड्स की वॉइस ओवर करना चाहता है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं उनके साथ अपना नंबर शेयर करूं और डेली मैं एपिसोड उन लोगों को सेंड करूं और वो वॉइस ओवर करके मुझे भेज दिया करे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज़ एक छोटी सी हेल्प कर दें। अभी यार कॉलेज की पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली है तो मुझे पढ़ना भी होता है तो टाइम बहुत कम बचता है मेरे पास, इसीलिए बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों से। कोई एक भी जिसके पास फ्री टाइम हो तो मुझे बता दें, मैं उनके साथ ना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूँगी तो मैं डेली एपिसोड्स में लिखूँगी, उनको सेंड कर दूँगी तो वॉइस ओवर करके मुझे वापस सेंड कर दिएगा, दैन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया करूँगी। जारी है। तो गाइज़ यहीं पर होता है हमारी आज के एपिसोड का एंड। उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को आज के एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। तो जिस तरह से मैं बहुत दिनों से आप लोगों से कह रही हूँ कि जो मेरे नावल पर व्यूज़ हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से हम 15 एपिसोड, आज मैंने 15 एपिसोड लिख ली, मतलब जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो 15 एपिसोड्स हो जाएंगी हमारे इस नावल की। 15 एपिसोड हो गई लेकिन अभी तक हमारी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई। तो बार बार मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कज़न्स के साथ जो नावल पढ़ते हैं शेयर किया करें, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं नावल्स के रिलेटेड, तो उधर मेरी वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें ताकि लोग क्लिक करके जाएं, नावल को पढ़ें, उन्हें भी इंटरेस्ट आए, नावल इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो मज़ीद आगे भी पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और ये जो लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इनका तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बाकी उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आई होगी। अच्छा, प्लीज़ मेरी ये हेल्प कर दीजिएगा, कोई एक मेरे साथ मेरे कमेंट में ज़रूर बोलना कि आप ही मैं आपके वॉइस ओवर करना चाहती हूँ। कसम से बहुत शुक्रगुज़ार होंगी मैं आप लोगों की। ठीक है, फिर चलें मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और यार जो मैंने आप लोगों के साथ शाइस्ता नावल वाला पेज चैनल के बारे में आप लोगों को आगाही दी है तो प्लीज़ वहाँ जाकर उनके 200 या फिर 300 सब्सक्राइबर्स बढ़ा लें। हम राइटर को भी आप लोग जैसे सिंसियर रीडर्स की ज़रूरत होती है तो इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, प्रमोशन के पैसे नहीं लिए मैंने यार, क्या हो गया है अब।
मुझे पता था कि कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो पहले से ही बता दूँ मैं कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। बस मैं जानती हूँ ना कि एपिसोड लिखने में कितनी मेहनत लगती है, वॉइस ओवर और प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग। तो बस इसीलिए मैंने शेयर कर दिया उनके चैनल का नेम आप लोग के साथ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ओके।